घाटम दास जी ने कई पद भी गाए। फिर उसके बाद जब महामंत्री कुछ दिन उस पद पर रहे और फिर उसके बाद उन्होंने महामंत्री का पद भी छोड़ दिया। बोले ठाकुर जी ने मुझे सब कुछ दे दिया, गुरुदेव ने सब कुछ दे दिया, अब मैं ठाकुर जी को क्या निवेदित करूं। तो लिखना शुरू किया, पद बना बना करके ठाकुर जी को निवेदित करने लगे। उनका अब एक दो पद हैं। एक पद क्या है? पहले तो मैं यूं ही खाता, पहले तो मैं ऐसे ही खाता था, अब तो ना कर खावा छू खावा छा, गल में माला माथे तिलक, थारे निमित्त लगावा छा, मान्हे तो एता कर दीना, थाने की ना काई रे। मैंने तो आपके लिए इतना किया, आपने मेरे लिए क्या किया? ठाकुर जी से कह रहे हैं, घाटम दास जात को मीना, तारोगे के नाई रे। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहाकर खावा छा, गल में माला माथे तिलक, थारे निमित्त लगावा छा, महाने तो एता कर दीना। मैंने तो इतना किया आपके लिए, नहा के खाता हूं, तिलक लगाता हूं। कितनी सरल बात है उनकी। ठाकुर जी कह रहे हैं इसको ये बहुत मानता है। बताओ, लोग हजार हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं तब मेरा दर्शन नहीं होता, ये तिलक लगाना और केवल नहाने मात्र को मुझे गिना रहा है। कितना सीधा है। माने तो एता कर दीना, थाने की ना खाई रे, घाटम दास जात को मीना, तारोगे के नाई रे। मुझे तारोगे कि नहीं। इतनी सरल बात घाटम दास ने कही। तुरंत अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए घाटम दास के आगे। केवल तिलक लगाना और नहाने मात्र से इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी उससे। लुआरे घाटम दास, तेरी भक्ति पर हम रीझ गए। फिर उन्होंने और भी पद गाए। जे नर रसना नाम उचारे, जो नर अपनी रसना से भगवान का नाम गाते हैं, केतक बात आप तरिवे की, कोटि पतित निस्तारे, जे नर रसना नाम उचारे, काम क्रोध मद लोभ तजे, और जीव दशा अति पाले, और वसुधा पर तीरथ हैं जेतक, तिन्हू के अधटाले, जे नर रसना नाम उचारे। धरती पर जितने तीर्थ हैं उतने तीर्थ जाने का फल मिल जाता है। किसको? जो व्यक्ति अपनी रसना पर भगवान का नाम सदा के लिए विराजमान कर लेता है। घाटम दास राम को परिचय, तिन्हू लोक उधारे। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। किसी पुलिस कर्मी से आपका संबंध है तो नाका पर अगर आपकी गाड़ी रुक जाएगी तो आप कह दो, ओ भैया वो पुलिस वाले भाई साहब हमारे चाचा लगते हैं, तो नाका खुल जाएगा, आपको आगे जाने दिएगा। बड़े मंत्री से आपकी पहुंच है तो कहीं भी आने जाने के लिए आपकी रोक टोक हो, मंत्री जी का परिचय दे दो, आपको सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन कहीं यमराज पकड़ने आ गए और आप कहो कैबिनेट मंत्री जी हमारे फूफा हैं, यमराज कहेगा ये देखा दंड पानी हूं मैं, मंत्रियों की चलेगी यहां पे। अरे आप नहीं जानते? बोले क्या, डीएसपी एसएसपी सब हमारे चाचा फूफा लगते हैं। यमराज के आगे इन संबंधों से कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन यमराज अगर सामने आ जाए और आप कह दो हम श्री राधा रमण के हैं और राधा रमण हमारे हैं, यमराज जी कहेंगे जय हो भैया, यमलोक नहीं जाना तुमको, तुमने ऐसे का परिचय दिया है, जाओ तुम्हारे लिए तो वैकुंठ लोक प्रतीक्षा कर रहा है। घाटम दास राम को परिचय, अगर आपकी जिह्वा पर राम नाम विराजमान है तो एक प्रकार से ठाकुर जी आपके परिचय बन चुके हैं। उस परिचय से क्या होगा? बोले तीनों लोक उधारे। ठाकुर जी से कोई संबंध बना लो और फिर जब यमराज सामने आवे, अरे हम तो कहते हैं इंद्र के भी अगर स्वर्ग ले जाने वाले गण सामने आवे तो भी ठाकुर जी से अपना परिचय उनको बता दोगे तो ना नर्क जानो पड़ेगा ना स्वर्ग जानो पड़ेगा,
ठाकुर जी के परिचय के तो तीनों लोक पार करके सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होएगी। घाटम दास राम को परिचय तीनों लोक उधारे, जे नर रसना नाम उचारे। तो हमने घाटम दास जी का चरित्र क्यों सुनाया? गुरु आज्ञा से केवल जीवन में सत्य ले आए तो ठाकुर जी घाटम दास की रक्षा करने लगे। झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे जिएंगे? ठाकुर जी अपना वरदहस्त और अपनी दृष्टि दोनों हटा लेते हैं। ठीक है, तो फिर तू अपने आप ही रहे। लेकिन जो व्यक्ति सत्य आचरण करता है, छल कपट आदि सबको छोड़ देता है, भले ही जीवन में संकट आते हैं फिर भी सहता है, ठाकुर जी फिर अपना वरदहस्त रखते हैं। बोले इतना सह रहा है पर सत्य का त्याग नहीं कर रहा, छल का त्याग, कपट छल को अपने जीवन में नहीं ला रहा, यहाँ की रक्षा तो मोह करनी पड़ेगी, जैसे घाटम दास की ठाकुर जी ने रक्षा की। इसलिए भैया सत्य कौन है? ठाकुर जी का प्रथम स्वरूप है। और यहाँ पर वेदव्यास जी ने उसी सत्य को वंदन किया, सत्यम परम धीमहि।